फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपने ससुराल की कोई भी बात जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हो, आपके कंट्रोल से बाहर हो और आप उससे बहुत परेशान हो, तो आपने अपनी मम्मी से, पापा से या फिर अपने घर में अपनी सिस्टर से कभी शेयर की है? क्योंकि जो लेडीज़ें होती हैं, स्पेशल जो लड़कियां नई नई शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, तो उन्हें कभी भी कोई भी दिक्कत आती है ना, तो वो अपनी माँ से या अपनी बड़ी दीदी से शेयर ज़रूर करती है। क्योंकि मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू। मैं ओंकारेश्वर के एक छोटे से गांव की रहने वाली नॉर्मल से परिवार की हाउसवाइफ हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ शादी के बाद में हम लेडीज़ों के सामने आने वाली परेशानियों की, क्योंकि शादी के बाद ही सबको सब कुछ पता चलता है। जैसे कि मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड ने कर्जा लेके शादी करी है और अब मुझे इन सब कर्ज़ों के साथ साथ अपने परिवार को भी चलाना है। स्टार्टिंग में तो मुझे यही बताया गया था कि 5,000 रुपये मेरे हस्बैंड की तनख्वाह है, जो कि बिल्कुल गलत था। पीएफ वगैरह और दूसरे जो कटिंग होती थी उसको मिला मिलू के 4,000 भी हमारे हाथ में पूरी तनख्वाह नहीं आती थी। किराए के मकान में हमको रहना था। साथ में ही शादी में जो खर्चा हुआ था वो आधा मेरे हस्बैंड ने खर्चा किया था। जो भी उनकी सेविंग थी उन्होंने खर्चा कर दी थी शादी में, और बहुत खुशी खुशी उसके बाद में जो बाकी की चीज़ें थी उसके लिए उन्होंने वहाँ पर उधारी कर ली थी, और उसको हमारे को 75,000 का, आज से 15 साल पहले का जो कर्जा था 75,000 रुपये, मतलब कि 3-4 लाख के बराबर होता था, उसको हमें चुकाना था। अब ये सारी बातें मुझे शादी के बाद पता चली, और ये थोड़ी थोड़ी करके मैंने इन सब चीज़ों को मतलब कि हैंडल किया, कर्जा चुकाया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे वही पोजीशन हुई कि मेरे जो हस्बैंड थे वो ससुराल में, मतलब मेरे ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो सब आकर मेरे हस्बैंड को ही कहते थे, और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो लोन लेते थे या किसी से उधार लेते थे और फिर उनकी प्रॉब्लम दूर करते थे। और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं घर में कंजूसी करूं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको मारूं और बचत कर करके मेरे हस्बैंड का कर्जा चुकाऊं। हर बार मैंने अपनी मम्मी को और सिस्टर को बताया तो वो भी काफ़ी गुस्सा करते थे और यही कहते थे कि छोड़ दे ऐसे इंसान के पीछे मतलब परेशान होना। और मेरे जो नेबर थी, आंटियां थी मेरे से एज में जो डबल थी, तो उनको भी मैं बताती थी तो वो मुझे भी यही कहते थे कि हम अगर होते ना आपकी जगह तो छोड़ के चले जाते। ऐसे इंसान का साथ देने से क्या मतलब है जो अपने परिवार के पीछे अपनी बीवी बच्चों को भी नज़रअंदाज कर देता है। तो अब आप बताइए फ्रेंड्स कि अगर मैं अपने पियर चली जाती तो वो लोग मुझे रखते क्या? जो वैसे भी शादी के बाद में लेडीज़ का जो असली घर होता है वो ससुराल ही होता है। तो मैंने अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया, और आने वाले टाइम में मेरे बच्चे अच्छी कमाई करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।